शालिनी अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ शहर में खुशी खुशी अपना जीवन बसर कर रही थी। एक दिन अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आया होगा, चलकर देखती हूँ। दरवाजा खोलते ही शालिनी चौंक जाती है। माँ, पापा, आप दोनों यहाँ? यूँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, बस वो तेरी याद आई तो हम चले आए। आइए, आप दोनों अंदर तो आइए। शालिनी के माता पिता अंदर आते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तभी शालिनी के पिता जोर जोर से खांसने लग जाते हैं। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बेटा, अब तुझसे कैसे कहूँ, दो बेटों के होते हुए भी ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम ये सब क्या कह रही हो माँ? अब तुझसे क्या ही छुपाना बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। कितनी बार तेरे भाइयों से कहा, लेकिन कोई इलाज करवाने को तैयार नहीं। कहते हैं इलाज के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। अब तुझसे ही पूरी उम्मीद है बेटा, तेरे पिताजी को बचा ले। ये सब सुनकर शालिनी फौरन शहर के एक जाने माने डॉक्टर से संपर्क करती है और अपने पिता को इलाज के लिए वहाँ ले जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? जी देखिए, मैंने दवा तो दे दी है, लेकिन इन्हें भी तेल मसाला कम खाना होगा ताकि इनकी तबीयत ठीक हो सके, और साथ ही रोज दवाई लेनी होगी। दवा एक भी दिन बंद नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे हैं हम ठीक वैसा ही करेंगे। शालिनी अपने माता पिता को लेकर घर वापस आ जाती है। माँ, मैं इनसे कहकर सारी दवाइयाँ मंगा लेती हूँ ताकि गांव वापस लौटकर तुम्हें दवाइयों के लिए परेशान न होना पड़े। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। माँ, वो मैं सोच रही थी, अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ ही चलूं। इसी बहाने आप दोनों की सेवा करने का मौका भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये सुनकर शालिनी की माँ ज्यादा खुश नहीं होती। क्या बात है माँ, आप मेरे साथ चलने की बात सुनकर खुश नहीं लग रही हैं। कोई बात है क्या? वो बेटी, दरअसल। इतने में ही शालिनी के पिता जोर जोर से खांसने लग जाते हैं। पापा, अब ठीक तो है ना? माँ, वो पानी का ग्लास देना। और दोनों की बात अधूरी ही रह जाती है। अगली सुबह शालिनी अपने दोनों बच्चों के साथ माता पिता को लेकर गांव चली जाती है। भाभी, देखो कौन आया है। शालिनी की बड़ी भाभी मीरा और उसकी छोटी भाभी स्वभाव से झगड़ालू थी, इसीलिए वो शालिनी को वहाँ देखकर खुश नहीं होती। अरे, इतनी जल्दी माँ पापा लौट आए? मुझे तो लग रहा था रहेंगे कुछ दिन अपनी बेटी के भी। लगता है कि सेवा करना सिर्फ हमारी किस्मत में लिखा है। अरे दीदी, कुछ भी कह लो, आखिर सास ससुर की सेवा करना तो हम बहुओं के मत्थे ही आता है ना। और दोनों भाभी का ये बर्ताव देखकर शालिनी को बहुत दुख होता है और वो अपनी माँ से अकेले में पूछती है, ये सब क्या है माँ? ये भाभी किस तरह तुम्हारे बारे में बात कर रही थी? बेटा, उस दिन जब तुमने मेरे साथ चलने की बात कही थी, तब मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं, इन दोनों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। क्या? मैं आज ही भैया से सारी बात करती हूँ इस बारे में। अरे कोई फायदा नहीं है बेटा, वो तो और बदमाश है। तुम्हारे भाइयों की वजह से ही आज इतना सर पर चढ़ गई हैं ये दोनों। ये नौबत आ गई है कि अपने ही घर में नौकरों की तरह रहना पड़ रहा है। और फिर बड़बड़ाती हुई शालिनी की माँ अपने कमरे में चली जाती है। ये सब कुछ सुनकर शालिनी को रात भर नींद नहीं आती और वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी बस अपने माता पिता के बारे में ही सोच रही थी। हे माता रानी, ये कैसा इंसाफ है? जिस माँ बाप ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों पर लगा दी, आज उन्हें ही दर बदर भटकना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो अपना पूरा फर्ज निभाऊंगी और जितना हो सके अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी करूंगी। सेवा के भाव से शालिनी दिन रात एक कर अपने माता पिता की सेवा करने लगी, लेकिन ये सब कुछ शालिनी की भाभी को रास नहीं आ रहा था। देख रही हो दीदी, बेटी कुछ ज्यादा ही सेवा नहीं कर रही। इस शालिनी का कुछ तो करना पड़ेगा ताकि जल्दी से ये यहाँ से भाग जाए। उस बड़ों का क्या भरोसा, मालूम पड़ा कि सारी जायदाद और जमीन अपनी बेटी के ही नाम कर दे। ठीक कहती हूँ दीदी, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। शालिनी की दोनों भाभी जानबूझकर शालिनी और उसके बच्चों को सताने लगी ताकि वो अपने घर वापस चले जाए। वो दोनों बार बार शालिनी को ताने देती और भला बुरा भी कहती।
बुरा मत मानना जीजी, बेटी को ज्यादा दिन मायके में रहना भी नहीं चाहिए। सही कहा छोटी, आज तो पड़ोस की चाची भी मुझसे पूछ रही थी कि क्या बात है, तुम्हारी ननद यहीं रहती है क्या, कहीं पति ने छोड़ वोड़ तो नहीं दिया। ये सब कुछ सुनकर शालिनी को इस बार गुस्सा आ जाता है। तो आपको कह देना चाहिए था ना भाभी, मेरी ननद अपने माँ बाप की सेवा करने आई है। हाय हाय, देखो तो कैसी बोल रही है, तुम्हारी कहने का मतलब है कि हम अपने सास ससुर को सताते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर शालिनी से लड़ने लग जाती है कि तभी शालिनी का बड़ा भाई तरुण वहाँ आ जाता है। अरे भाई, किस बात का शोर हो रहा है यहाँ? अजी देखिए ना, आपकी बहन हमारे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि हम लोग अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते। क्या शालिनी, तुमने तो आते ही घर में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। लेकिन भैया मैं तो बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी बीच बचाव करते हुए शालिनी की माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, तू इसे गलत समझ रहा है, वो तो मीरा ने ही कहा कि। मौके का पर्दा उठाकर मीरा जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये दोनों माँ बेटी मिलकर मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। ऐसा कहकर मीरा अपने कमरे में चली जाती है। क्या माँ, तुम हमेशा अपने बहुओं के साथ ऐसा ही करती हो? देखो, रुला दिया ना बेचारी को। लेकिन बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन। तरुण बिना अपनी माँ की बात सुन वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ शालिनी भी देखकर रोने लग जाती है। हे माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हैं। मैं तो यहाँ अपने माता पिता की सेवा करने आई थी, अपना फर्ज निभाने आई थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? माँ जवाब दो, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अपने माता पिता की इतनी बुरी स्थिति को देखते हुए इतना सब कुछ होने के बाद भी शालिनी वहाँ से नहीं जाती। देखा दीदी, इतना सब हो गया फिर भी जीजी यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो लगता है यहाँ जमीन है अपनी आई है। इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि ये अपने बच्चों के साथ दम दबाकर भाग निकलेगी, तो बस देख भी जा। और फिर मीरा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, हे भगवान, अरे मेरे पैसे कहाँ गए, यहीं तो रखे थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग मीरा के पास पहुँच जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अजी, अभी अभी मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए रखे थे, किसी ने चुरा लिए। क्या चुरा लिए? भला अपने ही घर में चोरी कौन करेगा? माँ, अगर किसी ने चुराए नहीं तो क्या पैसों के हाथ पैर आ गए जो यूँ अचानक गायब हो गए? भाभी ठीक से देखो तो शायद यहीं कहीं रखे हो। और कितनी बार देखूं? लेकिन तुम्हारे कमरे में तो कोई आता भी नहीं, फिर कहाँ जा सकते हैं पैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले राजू को यहाँ देखा था। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? मेरा बेटा कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। अरे अगर तुम्हारा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता तो क्या पैसों के हाथ पैर आए हैं? अपने बेटे पर इस तरह झूठा इल्जाम लगते देखकर शालिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बस हो गया, ठीक है, अगर आप सभी को मेरे बेटे पर शक है तो सभी चलो हमारे गांव के दुर्गा मंडप में, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलो, हम क्या डरते हैं। और फिर सभी वहीं पास ही में मौजूद दुर्गा माँ के मंदिर जाते हैं। शालिनी अपने छोटे बेटे राजू का हाथ पकड़कर माँ दुर्गा के चरणों में रख देती है। हे माँ, आप भी एक माँ है। आज एक माँ आपके सामने विनती करने आई है। मैंने निस्वार्थ होकर अपने माता पिता की सेवा की है, लेकिन आज मेरे बच्चे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। आज आपको मेरी लाज रखनी ही होगी। अगर मेरे बेटे ने चोरी की है तो वो खून की उल्टी करेगा, और अगर किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है तो वो खून की उल्टी करेगा। अब आप ही साबित करो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अपने भक्त को इस तरह से पीड़ा में देखकर माता रानी का प्रकोप मीरा पर टूट पड़ता है, और अगली सुबह मीरा के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मीरा के मुंह से लगातार खून निकल रहा था। ये सब देखकर सभी को समझ में आ जाता है कि ये सब किया कराया उसी का था। और फिर मीरा भी गिड़गिड़ाते हुए शालिनी के पास जाती है। अरे मुझे माफ कर दो शालिनी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने राजू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि तुम शर्मिंदा होकर घर छोड़कर चली जाओ। मुझे माफ कर दो। मीरा को अपनी गलती मानते देखकर शालिनी को भी उस पर तरस आ जाता है। भाभी, मैं तो बस यहाँ अपनी बेटी होने का फर्ज निभाने आई थी। अगर बहुएं ही बेटी बनकर अपने सास ससुर की सेवा करें तो हम बेटियों को यूँ इस तरह मायके में आने की जरूरत ही ना पड़े। आखिर आपके भी तो 2 भाई हैं। शालिनी के भाई
और दोनों भाभीियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती सुधारते हैं।